नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर इस बार मां पराशक्ति नाम दान दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। बाकी सारी जानकारी आप कार्यकारिणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी इस विषय में बताया जाएगा, इसलिए इस बार सभी लोग तैयार रहें। गूगल मीट के माध्यम से मैं स्वयं नामदान दीक्षा सभी को प्रदान करूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इस शुभ अवसर के विषय में गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में अत्यंत पावन पर्व है, जिसे गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इसी कारण इसे दशहरा कहा गया, जिसका अर्थ होता है 10 पापों का हरण। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो श्रद्धा पूर्वक गंगा में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। गंगा दशहरा से जुड़े 10 पाप। गंगा दशहरा पर स्नान व पूजन से निम्नलिखित 10 पाप नष्ट होते हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, चोरी, हिंसा। गंगा अवतरण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था और यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया। वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाने लगे। कपिल मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। वे सभी पुत्र अस्थियों के रूप में पाताल लोक में पड़े रहे और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। उनके पुत्र अंशुमान और फिर दिलीप ने उन्हें तारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंत में राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तप किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, जिससे भगवती गंगा प्रसन्न हुई। परंतु जब गंगा ने अवतरण की सहमति दी, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर गिरने से उनकी तीव्र धाराएं सब कुछ बहा देंगी। भगीरथ ने तब भगवान शिव की आराधना की और शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करके उनकी गति को संयमित किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और पाताल में जाकर सगर पुत्रों की अस्थियों को छूते ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस दिन को ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर किए जाने वाले प्रमुख कार्य: गंगा स्नान। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी आदि में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। दान पुण्य: अन्न, जल, वस्त्र, पंखा, शरबत, खरबूजा, दूध, चावल, तिल आदि का दान किया जाता है। गंगा जल घर लाना: इस दिन लाया गया गंगा जल वर्ष भर पूजन में प्रयोग किया जाता है। शिव और गंगा की पूजा: विशेष रूप से भगवान शिव और गंगा माता की पूजा कर मोक्ष की कामना की जाती है। गंगा माँ की महिमा शास्त्रों में: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु चाकिब। इस मंत्र का जप करके जब भी व्यक्ति स्नान करता है, तब वह गंगा सहित सभी पवित्र नदियों का पुण्य प्राप्त करता है। 2025 में गंगा दशहरा की तिथि: गंगा दशहरा 2025 में 5 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। पराशक्ति और गंगा का संबंध: गंगा दशहरा केवल गंगा मैया के पृथ्वी पर अवतरण का पर्व नहीं है, बल्कि यह पराशक्ति तत्व के जागरण का भी विशेष दिन होता है। गंगा स्वयं कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि पराशक्ति का रूप है, जिसे वेदों में त्रिपठगा, स्वर्ग की धारा और शिवजटा की कन्या कहा गया है। गंगा का अवतरण ब्रह्मांड की परम चेतना आद्या पराशक्ति के आदेश और संकल्प से ही संभव हुआ। अतः गंगा दशहरा वह तिथि है जब पृथ्वी पर शक्ति तत्व की दैवी प्रवाहिनी का साक्षात अवतरण हुआ। पराशक्ति नामदान दीक्षा का क्या अर्थ है? नामदान दीक्षा अर्थात गुरु द्वारा शिष्य को पराशक्ति का बीज मंत्र देना, एक ऐसा शक्तिपूर्ण संकल्प और ऊर्जा संचार जिससे साधक का संबंध परम शक्ति से सीधा जुड़ जाता है। इसमें गुरु शिष्य के कर्म बंधनों को काटता है, उसका आभा मंडल शुद्ध करता है।
एक दिव्य मंत्र कांड या हृदय में देकर उसे पराशक्ति साधना के योग्य बनाता है। गंगा दशहरा पर दीक्षा का विशेष महत्व क्यों? पृथ्वी पर दिव्य कंपन अधिक होता है। गंगा के पृथ्वी पर उतरते ही जो दिव्य कंपन वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए, वे हर साल इस तिथि पर पुनः सक्रिय होते हैं। इन कंपन में नाम दीक्षा लेने से मंत्र तुरंत असर करता है। 10 पापों की शुद्धि होती है। गंगा दशहरा पर किए गए स्नान और दीक्षा से व्यक्ति के मन, वाणी, कर्म, शरीर, बुद्धि आदि से उत्पन्न 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, जिससे मंत्र सहजता से फलित होता है। पराशक्ति का जल रूप में साक्षात दर्शन। गंगा ही शक्ति का साक्षात जल रूप है। इस दिन शक्ति की दीक्षा लेने का अर्थ है उनकी धार में प्रवेश कर जाना, केवल बाहर नहीं अंदर से। शिव और शक्ति की कृपा एक साथ। गंगा भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई है और शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। इस दिन दीक्षा लेने से साधक को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीक्षा लेने से पूर्व क्या करें? स्नान। यदि संभव हो गंगा स्नान करें या गंगा जल मिलाकर स्नान करें। व्रत। उस दिन फलाहार या उपवास रखें। शुद्ध आचरण, मन, वाणी और शरीर को जितना हो सके संयमित रखें। गुरु का स्मरण। अपने गुरु या इष्ट देव को हृदय में निवास दें। दक्षिणा और संकल्प। दीक्षा से पूर्व गुरु को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा समर्पित करें और संकल्प लें कि इस मार्ग को अपनाएंगे। विशेष घोषणा। 5 जून 2025 गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पराशक्ति नामदान दीक्षा समारोह गूगल मीट के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध। जिस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसी पावन दिन को एक और दिव्य अवसर पराशक्ति नाम दान दीक्षा अब आपके लिए सुलभ है। तिथि 5 जून 2025 गंगा दशहरा। समय व्यवस्था अनुसार। स्थान ऑनलाइन गूगल मीट। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु MPDRST कार्यकारिणी से संपर्क करें या संपर्क करें आपका नाम, नंबर, ईमेल। गुरु वचनों में कहा गया है, गंगा स्नान शरीर को पवित्र करता है, पर नामदान आत्मा को मुक्त करता है। इस बार दोनों लाभ एक साथ प्राप्त करें। गंगा दशहरा पर पराशक्ति दीक्षा का महासंयोग। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। मां पराशक्ति